एक दिन नौकरानी ने बॉयल आलू का कीमा बनाया, फिर बेसन में लपेटकर उनके पकौड़े बना रही थी, क्योंकि उसने मालिक से बोनस में 100 रुपए लिया था। मालिक बस थोड़ा इंतजार करिए, मैं यूँ जाकर आलू के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। लेकिन नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। जैसे पकौड़े बनते जा रहे थे वो एक एक करके खाती जा रही थी। आखिरी पकौड़े में उसे एहसास हुआ, ये क्या हो गया मुझसे, सारे पकोड़े खा गई। वो जाकर बहाना बनाने लगी, सॉरी मालिक, पकोड़े नहीं बना पाई, बेसन में कीड़े लग गए। इतनी देर से निकालने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन कीड़े लाखों में है। मालिक चिल्लाने लगे, खामा का टाइम बर्बाद कर दिया, वापस करो मेरे 100 रुपए। नौकरानी तुरंत बोली, लेकिन मालिक मैं आपके लिए लच्छा पराठा बना रही हूँ, बस 10 मिनट में लेकर आई। वो जल्दी से जाकर पराठे बनाने लगी, लेकिन बनाते बनाते वो इन्हें भी हजम कर गयी। थोड़ी देर में वो एक 3 कोना सादा पराठा लेकर आई। अरे ये क्या है? मालिक ये हम गरीबों का स्पेशल लच्छा पराठा है, इसी की मैं बात कर रही थी। हाय हाय होए होए। कुछ दिनों से एक नौकरानी खाने में अलग अलग सी चीजें अपने मालिक को खिला रही थी। मालिक ये टेस्टी कोरियन खुशी मुशी नूडल्स है, मैंने ये फोन में देखकर बनाया। मालिक किरकिराते हुए, पूरा दिन फोन चलाती रहती हो, अगर इतना लजीज खाना नहीं खिलाती तो मैं तुम्हें कब का काम से निकाल चुका होता। एक दोपहर खाना खाते टाइम मालिक को बहुत तेज मिर्ची लग गई, कमीनी बिना पानी दिए चली गई। नौकरानी फोन में व्यस्त थी। मालिक ने चिल्लाकर उसे बुलाया, पूरा दिन क्या देखती रहती हो फोन में? मालिक मैं अमेज़न मिनी टीवी पर एक कोरियन शो देख रही हूँ, वन मोर हैप्पी एंडिंग। इस कहानी में 4 लड़कियों का एक बैंड है, एंजल्स। उनमें से एक लड़की सिउल्हा में बहुत एटीट्यूड है, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी लड़ाई हामिमो से हो जाती है, जिस वजह से उनका ग्रुप डिसबैंड हो जाता है। फिर मिमोई की जिंदगी में 2 लड़कों की एंट्री होती है और शुरू होता है एक लव ट्रायंगल। पूरा शो हिंदी में डब्ड है। ये शो या अमेज़न मिनी टीवी पर किसी भी शो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री। प्ले स्टोर से अमेज़न मिनी टीवी को डाउनलोड करो और हर हफ्ते नए शो का आनंद उठाओ। एक दिन पत्नी पति को सरप्राइज करने के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही थी। उसने घंटों लगाकर सब कुछ तैयार किया ताकि कोई गलती ना हो। पति ऑफिस से आते ही उसने गर्व से खाना परोसा। पहला बाइट खाते ही पति बोला, वाओ बहुत बढ़िया, आज तुमने ऐसा क्या डाला बिरयानी में? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार ऐड किया है। पति कुछ सेकंड्स के लिए चुप था, फिर बोला, अच्छा क्या तुम अगली बार थोड़ा कम प्यार और थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकती हो? ये सुन पत्नी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह पति जल्दी से उठकर चाय बनाने लगा। चलो गर्मा गर्म चाय, रोज तुम बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बताओ कैसी बनी है? बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और चाय भी अच्छी बनी है, बस थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया तुमने। पति बोला, जानबूझ के डाला है ताकि हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास बढ़ जाए। टिम्मी ये देख मैं टिफिन में क्या लाया। मैगी। अरे बुद्धू, मैगी नहीं टोमिन है, खाकर देख। वाव, ये तो मैगी से भी ज्यादा टेस्टी है। No. मम्मी मुझे कल भी टिफिन में टोमिन चाहिए। टिल्लू, रोज ये सब खाना अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा। नहीं मम्मी मुझे चाहिए। हाँ अगर बीमार पड़ा तो सरकारी अस्पताल में फेंक कर आ जाऊंगा। मम्मी अगर नहीं दोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टिम्मी आज भी मैं टोमिन लेकर आया हूँ। टिल्लू, कल खाकर मैं पूरा दिन पाती रही और तू आज भी ले आया। मुझे गैस का गुब्बारा बनाकर फोड़ना चाहता है। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर, क्योंकि सन की मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है, अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कमीनी, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे? एक दिन मम्मी ने ब्लैक कलर पराठा बनाकर उसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काटकर अलग कर लिया। दूसरी तरफ टिल्लू बैठकर स्क्विड गेम देख रहा था। मम्मी पराठे में 2 बाइट भी लिख देना। हाय, पहले 456, फिर 230, अब 222। ए जी, आपका ध्यान किधर है? टिल्लू को डॉक्टर के पास ले जाओ, स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो गया है।
अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? आजकल सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। कहीं ये प्लेयर दो तो बाइट वाला बच्चा मैं तो नहीं हूँ? अगर हाँ तो मेरे पैसे कहाँ गए? पापा मम्मी आप दोनों में से कितने मेरे पैसे तोली किए? सच बताओ। हो कैसा पैसा? कौन सा पैसा? अरे टिल्लू, तेरे बुआ और मामा ने जो 100 रुपए दिए थे वो मैंने संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ने पर दूंगी। अरे मम्मी वो पैसे नहीं, 45 बिलियन यून दो मैंने स्क्विड गेम में जीता था, वो किधर है? एक सुबह खाने में बाल देखकर पति चिल्लाया, ये क्या? सुबह उठा तो चेहरे पर तुम्हारा बाल, कंघी करने गया उसमें भी तुम्हारे बाल, और अब रायते में भी। पत्नी बोली, अरे मैं बहुत जल्द टकली होने वाली हूँ। यूट्यूब से इतने नुस्खे ट्राई कर लिया फिर भी ये हेयर फॉल कम ही नहीं हो रहा। फिर पति बोला, ये बात, तुम्हें प्लिक्स की एडवांस हेयर फॉल शैम्पू यूज करना चाहिए। इसमें है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट एंड ऑयल जो तुम्हारे हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ बालों को फ्रिज फ्री करता है। हेयर वॉश के बाद तुम्हें यूज करना है प्लिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम। इसे सोने से पहले भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है तो हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं। इसमें है रोजमेरी ऑयल 3% रेडिनसिल, 4% एनागेन एंड 3% बाइसफिल जो प्रॉमिस करता है 9500 हेयर ग्रोथ मंथली। 30 दिनों तक यूज करने के बाद बेबी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपका हेयर फॉल कम और बाल घने हो जाएंगे। इनके साथ साथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज उतना ही जरूरी है। टेक प्रोडक्ट को क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। हमारा कूपन कोड OLIDA10 यूज करके आप पा सकते हो 10% ऑफ। एक बार एक औरत ने आटे में कच्चे चावल मिलाकर रोटी बनाया क्योंकि उसे चावल खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसके कंजूस पति को रोटी हो। अगर हम ऐसे ही चावल रोटी अलग अलग पकाते रहे तो गैस की बहुत बर्बादी होगी। आज से तुम दोनों मिलाकर पका लेना, खाने में तुम्हें चावल की स्वाद मिलेगी और मुझे रोटी की। हो गया काम। एक दिन प्लेट में छिले हुए खीरे देख पति चिल्लाने लगा, तुम्हें बात समझ नहीं आता क्या? सब्जी और फलों की छिलके नहीं फेंकते। इस नुकसान का भरपाई तो करना पड़ेगा। आज से पूरा महीना एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खाएंगे तभी हिसाब बराबर होगा। आधी रोटी खाकर हिसाब बराबर करना है। ठीक है, अभी खिलाती हूँ आधी रोटी। अगले दिन उसने 10 रोटी बराबर आटा गूंदा और एक मोटा सा रोटी बना लिया, जिसे देख पति हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी बोली, कुछ मत बोलो, चुपचाप खाओ। आपने कहा था एक रोटी बनाना है, लेकिन ये थोड़ी कहा रोटी पतली बनेगी या मोटी। कमेंट में बताओ अगली बार से क्या पति पत्नी से पंगा लेगा? एक दिन पत्नी ने टमाटर काटकर 2 हिस्सा किया और एक हिस्से को रोटी के साथ पति को परोसा क्योंकि कंजूस पति का कहना था, हो अगर हम ऐसे ही टमाटर में नमक लगाकर रोटी खाते रहे तो एक ना एक दिन जरूर लखपति बनेंगे। एक रोज कंजूस ने बिरयानी की एक वीडियो देखा। कितने साल हो गए बिरयानी खाए हुए। क्या तुम्हें बिरयानी बनाना याद है? जी बिल्कुल। इसके लिए आपको चिकन, बासमती चावल, दही, मसाले, तेल। इतना सुनते ही कंजूस बोला, इतना ज्यादा खर्चा? 6 महीने में जितना बचाया सब एक ही बार में लुट जाएगा। लेकिन रात को नींद में कंजूस को बस बिरयानी के सपने आते रहे। सुनो, क्या तुम थोड़ी कम खर्चे में बना पाओगी? उसके कारण पत्नी पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह बासी चावल में उसने बिरयानी वाली कलर डाली, ऊपर से फ्राइड ऑनियंस छिड़का, फिर मिर्च और टमाटर डालकर पति के लिए ले गई। लीजिए आपकी कंजूस वाली नो खर्चा बासी चावल वेज बिरयानी। कमेंट में बताओ कैसी लगी कंजूस वाली बिरयानी। एक बार एक औरत ने नींबू काटकर 4 हिस्सा किया और एक हिस्से से शिकंजी बनाकर पति को दिया क्योंकि कंजूस पति हमेशा 2 नींबू लेकर आता। हो, नींबू की भाव आसमान छू रही है। कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सुनार की दुकान में बिकेगी। इसीलिए तुम दोनों नींबू के 8 हिस्से करना और पूरे हफ्ते मुझे शिकंजी पिलाना। लेकिन एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी, पत्नी ने एक पूरा नींबू से शिकंजी बनाकर पी लिया। जब पति को मालूम पड़ा, उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। तुम मेरे किडनी में हार्ट अटैक देना चाहती हो? पूरा नींबू खा गई, हफ्शिकाई की। इनमें अभी भी रस है, अच्छे से निचोड़कर मेरे लिए एक ग्लास बना दो। खुद कंजूस है और मुझे हफ्शी कहता है। अभी मैं इन्हें दिखाती हूँ। थोड़ी देर में वो शिकंजी लेकर आई। पहला सिप लेते ही पति बोला, ये कैसा नींबू पानी है, साबुन साबुन सा टेस्ट आ रहा है। फिर पत्नी बोली, मैंने नींबू बहुत निचोड़ा लेकिन उसमें से रस निकला ही नहीं, इसीलिए मैंने 100 नींबू की शक्ति वाली विम लिक्विड डाल दिया। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का बदला। एक दिन कंजूस फटी हुई 10 रुपए का एक नोट सिल रहा था। उसकी हरकतें देख पत्नी को बहुत चिढ़ मच रही थी। कब से कह रही हूँ घर पर आटा नहीं है, जाकर लाती क्यों नहीं? हो, आटा नहीं है ये तो अच्छी बात है, रोटी नहीं बनेगी यानी गैस की बचत होगी। वैसे भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, जाओ ऐसे। भूख के मारे पत्नी पुराने चावल में से कंकड़ और धान निकालने लगी। अब यही पकाकर खाना पड़ेगा। अच्छे से धोकर जैसे ही वो कुकर गैस पर चढ़ाने वाली थी, उसे कंजूस की बात याद आई। 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा।
पक्का इन्होंने लाइटर छुपा दिया होगा। अब गैस कैसे जलाऊंगी? गुस्से के मारे पति झाड़ू लेकर कंजूस पर चिल्लाने लगी। आज मैं तुम्हारी कंजूसी का सारा भूत निकालती हूँ। ये देख पति बोला, ठीक है मैं भी देखता हूँ आज तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी। गुस्से के मारे उसने जाकर अपना सैंडल उठाया और जल्दी से पहनकर भागने लगा। रुक जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं।